आज हम आपको एक फ्लेंज यानी क्लैंप टाइप का कोई ड्राइंग बनाने का सिखा रहे हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम स्केच प्लेन सेलेक्ट करते हैं, फिर स्केच कमांड से सर्कल दो लेते हैं, 2 सर्कल लेते हैं, दोनों सर्कलों का सेंटर सेम रहेगा। बड़े वाले सर्कल का डाया 24 रखते हैं, जबकि जो इंटरनल डाया वाला सर्कल है उसको हम रखेंगे 89। दोनों सर्कलों के डायमेंशन डालते हैं, डायमेंशन डाल देने के बाद फिक्स कर देते हैं। ये सर्कल रहेगा 24, ये वाला रहेगा 89। इसके बाद हम करते हैं इसका थिकनेस। थिकनेस के लिए हम एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे, जिससे कि ये पर्टिकुलर थिकनेस आ जाए। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, एक्सट्रूड कमांड यूज़ कर दिया। अब हमने थिकनेस दे दिया 20 mm। अब इस पर हम कुछ होल्स बनाने वाले हैं। हमें 4 होल ऐसे चाहिए जिसमें कि थ्रेडिंग हो, 4 ऐसे चाहिए जिसमें कि काउंटर हो। तो उसके लिए हमने एक सर्कल लिया जिसको PCD देते हैं हम 105.7 का। अब इस पर हम एक सर्कल बनाकर उसको पैटर्न कराएंगे, सर्कुलर पैटर्न। पहले हम इसके डायमेंशन डाल देते हैं। 105.60 अपना PCD पड़ गया। इसके बाद इस पर सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल रहेगा अपना 10.5 का। हालांकि अभी 9 का बनाया है क्योंकि इसमें हमें टैपिंग करना है। आगे चल के इसको 10 कर देंगे, जिससे कि अपना जो बोल्ट है ईजिली M10 का बोल्ट ईजिली चला जाए। 10.5 या 11 भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा प्ले चाहिए तो 11 कर सकते हैं। हमने ये 4 बना दिया। 4 बनाने के बाद इसको अब हम एक्सट्रूड कट कमांड का यूज़ करेंगे और चारों होल को बारी बारी से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद थ्रू कट करेंगे, जिससे कि ये चारों होल हमारे कट जाएंगे। ये थोड़ा सा रह गया तो हम फीचर्स में जाएंगे, जो एक्सट्रूड कट किया था उसके फीचर्स में जाकर एडिट कर देंगे। फिर से सेलेक्ट कर लेंगे जो हाफ सर्कल बचा हुआ था, जिससे कि हमारा पूरा बॉडी कट गया। अगर हम थोड़ा सा स्केच में और बैक जाते हैं और बैक जाकर 4 होल की जगह पर एक ही बार में हम 8 होल अगर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो हमारा 8 होल वाला PCD जिसमें कि 4 थ्रेड डालने हैं और 4 को विदाउट थ्रेड, वो दोनों काम हो जाएगा। सेम हमको प्रोसेस करना है। एक सर्कल लेना है, सर्कल का PCD डाल देना है, उस PCD पर एक होल बनाकर सर्कुलर पैटर्न कराकर एक्सट्रूड कट कर देना है, जो कि हमने ये सारे काम अभी फास्ट कर लिया आपके सामने ही। अब इसके बाद इसमें से हम 4 होल को काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर के लिए हम इससे बड़ा डाया ले लेंगे, जिसमें कि स्टेप काउंटर आपको दिखेगा, और इसको भी पैटर्न कराएंगे, लेकिन इसको 4 पे केवल पैटर्न कराएंगे। नंबर ऑफ पैटर्न केवल 4 डालेंगे, जिससे कि चला जाएगा। सबसे पहले इसको हम डायमेंशन डालकर फिक्स कर लेते हैं। ये डायमेंशन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये सारे डायमेंशन एज पर स्टैंडर्ड हैं, जो कि ISO स्टैंडर्ड जो चलते हैं उस स्टैंडर्ड में ये सारे डायमेंशन आपको मिलेंगे कि नट का हेड कितना रखना है, बोल्ट का हेड कितना रखना है। ये आप गूगल कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड आपके पास कोई हो तो उससे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके अपने सहूलियत के हिसाब से डायमेंशन यूज़ किए जाते हैं। हम इसको पैटर्न कराएंगे। गलती से हमने लीनियर पैटर्न ले लिया, बैक करते हैं, फिर से सर्कुलर पैटर्न पे जाते हैं, इसके सेलेक्ट और सेंटर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमें कितने पैटर्न चाहिए वो हमने साइड में फिट कर दिया है। 4 ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमें 4 ही चाहिए जो अल्टरनेट पे चाहिए। इस पर हम काउंटर की डेप्थ देते हैं, 10.5 mm डेप्थ दिया। उसके बाद एक्सट्रूड कट कर दिया, जिससे कि हमारा 4 काउंटर बन गया। अब बात आती है इसकी ID की डाया बढ़ाने की, जो कि हमने 9.9 रखी थी, उसको हमें करना है 10.5 या 11 अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 10 mm डाया का M10 का बोल्ट हमें ईजिली बिना टच किए में पार करना चाहिए। उसके लिए हम अगर ज़्यादा प्ले चाहिए तो 11 कर सकते हैं, कम चाहिए तो 10 कर सकते हैं। बाकी के जो 4 होल बचे हुए हैं उसमें हम M10 का थ्रेड बनाएंगे, जिसका पिच रहेगा 1.5। पहले ये बना लिया, लेकिन हमारा डिस्टेंस जो है ये एक देख रहे होंगे, दूसरे आधा हिस्से में ही केवल बना हुआ 10 mm। लेकिन हम पहले पिच डिसाइड कर देते हैं। ये रहेगा M10 इंटू 1.5। ये
ये M10 × 1.5 है। आप देख रहे होंगे डायमेंशन, इसको और दूर करना पड़ेगा। अगर आप इसका डायरेक्शन बदलना चाहें तो वो भी बदल सकता है, किधर से आप थ्रेडिंग चाहते हैं। हम दोनों तरफ से चाहते हैं, कहीं से भी टाइट करें हो जाए इजीली। इसके बाद हम इसकी डिस्टेंस बढ़ा देते हैं ताकि दोनों तरफ से पूरा थ्रेड बढ़िया दिखे। देखिए आपके सामने बन गया। अब इसको पैटर्न करा देंगे, सर्कुलर पैटर्न, जिससे कि 4 में इजीली चला जाएगा। इसमें फीचर पैटर्न कराना होगा, क्योंकि सर्कुलर पैटर्न ये जो थ्रेड का है, ये थ्रेड एक फीचर होता है, स्केच नहीं होता है। तो इसलिए हम इस सॉलिड पैटर्न में जाकर इसको पैटर्न करा देते हैं 4, जैसे कि चारों होल पे ऑटोमेटिकली ये थ्रेड लग जाएगा। इस प्रकार ये हमारा फ्लेंज बन के तैयार हो जाता है। अब अगर हम चाहें तो इसके डाया वाया बढ़ा सकते हैं, या फिर इसमें कोई छोटे मोटे चैम्फर सारे कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं। चैम्फर कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। हम ये डाया अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेते हैं, कम ज़्यादा। अगर आपको ऐसा कोई ड्राइंग बनाना है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप हमारे पास सैम्पल भी भेज सकते हैं, और वैसे भी आप हमसे पार्ट टाइम में जॉब बनवा सकते हैं, जिसमें कि आप पेपर पर स्केच करा कर दे सकते हैं, जिसका कि मैं मॉडल बना सकता हूँ। 2D से 3D और 3D से 2D बनाए जा सकते हैं। इसके बाद ये ड्राइंग को सेव कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।